केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने फतेहाबाद पहुंचकर भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत जल शक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत शुक्रवार को 1 दिवसीय प्रवास के लिए फतेहाबाद पहुंचे थे और इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को बुक्के भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तथा महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस महाजनसंपर्क अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों से ये भी आह्वान किया कि आगामी 18 जून को सिरसा में आयोजित होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। मित्रों, हम जानते हैं पिछले 9 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण इस संकल्प के साथ में काम किया है और उसका प्रभाव आज देश और दुनिया में सब जगह दिखाई देता है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन ला करके उनका सशक्तिकरण करना, देश के सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास करना, देश को विकसित भारत बनने की दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और उसके साथ साथ में भारत प्रथम की नीति के माध्यम से भारत के को अपने हृदय में केंद्रित करके भारत के हितों के साथ समझौता करने वाला कोई भी काम न करेंगे, न होने देंगे। इस लक्ष्य के साथ जो काम किया उसका परिणाम ये है कि भारत की का सम्मान, भारतीयों का सम्मान और भारतीयता का सम्मान, भारत का सम्मान निश्चित रूप से बड़ा है, हम सब अनुभव कर सकते हैं। प्रदेश की एक मांग भी SYL के पानी में, उसका क्या स्टेटस है? मैंने विस्तार से हालांकि सिरसा में इसके बारे में चर्चा की है, वीडियो स्टेटमेंट भी दिया, मुझे लगता है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। SYL का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि न्यायालय में जब कोई विषय विचाराधीन होता है तो मेरे जैसे स्तर पर संवैधानिक पद पर काम करने वाले व्यक्ति की मजबूरी है कि उसको लिमिटेड बात करना चाहिए। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था, जो आदेश किया था कि भारत की सरकार सचिवों के स्तर पर बात करके, मुख्य सचिव के स्तर पर बात करके और बाद में मेरे स्तर पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कोई मध्यम मार्ग निकालने का, समझौता करने का, इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास करे। हमने सभी तरह से प्रयास किया है और थक करके वापस एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है कि सुप्रीम कोर्ट अपना दूसरा निर्णय जो है वो ज्ञापित करे, दूसरा निर्णय आदेशित करे। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय आदेश नहीं करता तब तक हम उसके इंतजार करें। शेखावत जी, आप संसदीय हो गए हैं और फतेहाबाद में रहते हैं, इस क्षेत्र में ना भूमिगत जल एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। 400-500 फुट गहराई पर भी अब पानी नहीं मिल रहा, तो क्या आपका मंत्रालय इस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं, भूमिगत जल ऊपर आए या उसका बचाव हो? देखिए, जल पूरी विश्व के सामने चुनौती है और भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि हम दुनिया की 18% आबादी वाले देश हैं और दुनिया का लगभग 20% कैटल पॉपुलेशन भारत में है, जबकि उसके सापेक्ष दुनिया के कुल पीजे जा सकने वाले पानी का केवल 4% भारत में। तो 18% के अगेंस्ट में हमको 4% पानी मिला और हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए थी कि हमारे यहाँ जियो स्पेशियल वेरिएशन बहुत है। एक तरफ दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला मेघालय का चिरापुंजी क्षेत्र है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे कम बरसात वाला जिस जगह मैं पैदा हुआ जैसलमेर का क्षेत्र। इसलिए हमारी चुनौती बड़ी है और हमारी चुनौती और भी बड़ी है जो आपने विषय रखा कि हमारी भूगर्भ की जल पर निर्भरता सर्वाधिक है। हम दुनिया का 25% जल जो है जमीन में से हम अकेले निकालते और अत्यधिक दोहन के कारण से इस तरह की फसलें कि जिनमें अत्यधिक पानी लगता है उसके कारण से आज देश के भूगर्भ के जल के भंडारों पर नया दबाव पैदा हुआ है और एक परिस्थिति आ गई थी कि 2014 तक जाते जाते देश का लगभग 20% हिस्सा उसके भूगर्भ का जल जो है वो सिमट रहा था, सिकुड़ रहा था और वो OCS कैटेगरी में आ रहे थे, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आ गए। सेफ जोन्स की संख्या जो है वो घट गई और जब मैं एक जोन की बात करता हूँ तो एक ब्लॉक जो होता है, एक पंचायत का ब्लॉक, पंचायत समिति का ब्लॉक जो होता है उसकी बात करता हूँ। देश में 6000 से ज़्यादा ब्लॉक को मॉनिटर करते हैं। देश में एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में माननीय मोदी जी ने काम किया। पहले जल शक्ति मंत्रालय एकीकृत मंत्रालय के रूप में गठित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्वास के साथ में कि जब तक जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
इस दिशा में बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस पर चर्चा की। जल शक्ति अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें देश भर के सभी जिलों में एक नई चेतना का व्याप हो, उसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और पिछले 3 साल में लगभग देश में 48 लाख ऐसी जल अवसंरचनाएं विकसित की गई। भूगर्भ का जल भरने के लिए जिस तरह से रिटेंशन की आवश्यकता थी और जमीन पर पानी रोकने की आवश्यकता थी, एक नई संकल्पना दी, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेनेवर इट फॉल्स। बरसात का हर बूंद हम संरक्षित करें, इस लक्ष्य को लेकर के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। मनरेगा के सारे काम का 60% पैसा एनआरएम रिलेटेड एक्टिविटीज पर ही खर्च होगा, जिसमें पानी की प्राथमिकता ये सुनिश्चित किया। के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस 8 साल में मोदी जी ने जो चेतना जागृत की, राज्यों की सरकारों ने भी, सभी सरकारों ने उसको लेकर के काम किया। हरियाणा की सरकार ने भी जो है अपने वेटलैंड्स के कंजर्वेशन पे देश में पहली अथॉरिटी बनाई, जमीन पे पानी रोकने के काम को गति प्रदान की। आज इस तरह के समन्वित प्रयासों का जो है परिणाम ये है कि देश में जो पानी भूगर्भ के जल के घटने का, अगर मैं पूरे समग्र दृष्टि से पूरे देश में बात करूं तो घटने का ट्रेंड था, वो रिवर्स ट्रेंड करने में हमने कामयाबी प्राप्त की। ओवर एक्सप्लॉइटेड जो है ब्लॉक्स, लगभग 70 ब्लॉक्स आज सेमी क्रिटिकल में आए। सेमी क्रिटिकल वो ब्लॉक्स जो है सेफ जोन में आए और लगभग 250 जोन जो है हम रिस्टोर करने में कामयाब हुए। लेकिन ये सफलता स्थायी नहीं है, हम सबको समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे। आप मीडिया के बंधुओं को भी जन चेतना के जागरण के लिए निरंतर इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जल हर घर मंत्री जी, एक समाचार छपा था जिसमें जिक्र किया गया था कि भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ है, जिसमें हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों को कमजोर माना गया है, इसमें सिरसा भी शामिल थी। इसमें क्या सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या वजह है और पार्टी उसके लिए क्या करे? क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के इंटरनल सर्वे, पार्टी में सर्वे होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से चिंतन मनन होता है। ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई लोकसभा क्षेत्र, चाहे सिरसा होगा या कोई और लोकसभा क्षेत्र, ऐसा कमजोर माने गए होंगे। लेकिन कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी मार्जिनली कभी जीती है या मार्जिनली कभी हारी है। कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि आज़ादी से लेकर के शायद एक बार ही हम विजयी होंगे, जिनमें से सिरसा भी एक। ऐसे लोकसभा क्षेत्रों पर हमको और अधिक फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। वहाँ एक एक सीनियर लीडर्स जो हैं वहाँ बैठे, लोगों के साथ में चर्चा करें और किस तरह से आने वाले 2024 के चुनाव में हम उन क्षेत्रों में जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। जहाँ जीते हुए वहाँ पे न जीत सकते हैं, जहाँ हम पिछले चुनाव में जीतने में कामयाब नहीं हुए, वहाँ दोबारा जीतने के अगले चुनाव में कामयाब होने के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई, मुझे सिरसा की जिम्मेदारी दी है और मैं आपको आज जिम्मेदारी के साथ में यहाँ से कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में जब परिणाम आएगा, पहला रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा वो सिरसा से सिन्हा जी, आपकी सरकार में 9 साल पूरे कर रहे हैं, किसानों को, पहलवानों को लंबे आंदोलन करने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं किसानों के आंदोलन पर अब टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि अब इतिहास की बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहूँ कि भारत की कृषि के उन्नयन के लिए, कृषि क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए, देश के किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए अगर किसी एक सरकार ने समग्र दृष्टिकोण से 360 डिग्री विकास के दृष्टिकोण से जो काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कहीं राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते, कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते शायद कुछ लोगों को हम समझाने में कामयाब नहीं हुए। राजस्थान चुनाव के लिए तैयारियां, राजस्थान चुनाव के जी उसकी बात राजस्थान में कर दूंगा यहाँ। हमारा ही नेता आप लेके गए हुए हो तो हमारा तो बनता ना कि पूछना। राजस्थान में 2 बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे, 3 बार। क्या आने वाले चुनाव में कोई इंटेलिजेंट शेखावत मुख्यमंत्री का दावेदार देखिए, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा है, मैं आपके मंतव्य को समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ये तय करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों मंच पे खड़े होकर के ये कह चुके हैं कि अब की बार हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।